कहानी का शीर्षक सड़क से शिखर तक, आरव की कहानी। अध्याय 1। फुटपाथ की गोद में बचपन मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर जब लोग अपनी जिंदगी की रफ्तार में भागते थे, वहीं एक छोटा सा लड़का आरव चुपचाप एक फुटपाथ के कोने में बैठा लोगों को आते जाते देखता था। न कोई माँ बाप, न कोई ठिकाना। उसकी उम्र महज 8 साल थी जब उसने अपने माता पिता को एक सड़क हादसे में खो दिया। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में आरव को कूड़ेदान से खाना तलाशना पड़ता था। कई बार लोग उसे धक्का देकर भगा देते, कभी होटल के मालिक उसे झूठा समझकर मारने दौड़ते, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, कभी कोई भूखा न रहे। अध्याय 2। मेहनत की पहली सीख। एक दिन एक चाय वाले अंकल ने आरव को देखा और दया आ गई। उन्होंने उसे अपने ठेले पर काम पर रख लिया, चाय पहुंचाने और बर्तन धोने के लिए। आरव ने पहली बार मेहनत से कमाया हुआ रुपये 20 देखा और उस दिन उसने खुद से एक वादा किया, मैं भी कुछ बनूंगा, किसी के सामने झुकूंगा नहीं। दिन में काम, रात में सड़क किनारे सोना और समय मिलने पर लोगों से बात कर बिजनेस की बातें सुनना, ये उसकी दिनचर्या बन गई। अध्याय 3। पहला कदम, पहला सपना। 15 साल की उम्र में आरव ने 5,000 रुपए जोड़ लिए थे। उसने एक पुराना ठेला खरीदा और खुद की चाय की दुकान शुरू की। सपनों वाली चाय उसकी खासियत थी। हर चाय के साथ एक मोटिवेशनल पंक्ति फ्री मिलती थी। लोग उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास के कायल हो गए। धीरे धीरे उसका ठेला एक छोटी सी दुकान में बदला। उसने चाय के साथ स्नैक्स और स्टार्टअप के लिए लोगों को बैठने की जगह भी दी। यहीं से उसकी पहचान बनने लगी। अध्याय 4। संघर्ष, असफलता और फिर उठ खड़ा होना। जब उसने अपनी चाय की चेन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना चाहा तो कई बार लोगों ने उसे ठग लिया। पैसे डूबे, ठेके रद्द हुए, कई दोस्त भी रास्ते में छोड़ गए, लेकिन उसने एक बात नहीं छोड़ी, अपना आत्मविश्वास। वो खुद किताबें पढ़ता, यूट्यूब से सीखता, बिजनेस सेमिनार्स में मुफ्त में बैठता और एक दिन एक निवेशक ने उसके आइडिया में दम देखा और 50 लाख रुपए का फंड दिया। अध्याय 5। सपनों की उड़ान। आरव ने आस्था फूड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई, जो गरीबों के लिए सस्ती, सेहतमंद और स्वादिष्ट खाने की चेन चलाती थी। उसकी ब्रांड टैगलाइन थी, जो भूखा रहा वो भूख को समझता है। मुंबई से शुरू होकर उसकी कंपनी 6 शहरों तक फैली। आज वो एक मल्टी मिलियन कंपनी का मालिक है और देश के 100 सबसे सफल युवा उद्यमियों में उसका नाम है। अध्याय 6। समाज को लौटाया सम्मान। आज आरव ने अनाथ बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्टल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल रखे हैं। हर साल हजारों बच्चे उसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं। वो कहता है, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं हर किसी को कुछ देना चाहता हूं। अंतिम शब्द। एक समय था जब आरव भूख से तड़पता था और आज वो हजारों को खाना खिला रहा है। उसने साबित कर दिया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हौसला बुलंद हो तो फुटपाथ से फोर्ब्स तक की दूरी भी मुमकिन है।